चीज़ कहनी थी, ये जो नरसिंह आरती अभी भी लोग गलत गाते हैं। दैट्स द, पता नहीं, मैंने बताया भी तो शायद सब लोग नहीं हो, बट सभी गलत गा रहे हैं। जो जिसको बताया था वो भी गलत गा रहा है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब गाओगे तो वही निकलेगा, गलत ही निकलेगा आपके मुंह से। और केशव धृता है, धृता नहीं है। धृता फीमेल हो जाता है। केशव धृता नर हरि रूपा। रूपा तो लड़की का नाम है या लड़के का नाम है? तो फिर रूपा क्यों बोलते हो भगवान को? तो रूपा होगा। हिंदी में तो दो ही होते हैं, रूप और रूपा, दो ही है ना, और आ। संस्कृत में तीसरा भी होता है, रूप। रूप मतलब आधा अ। तो संस्कृत में तीन होते हैं, आधा अ, पूरा अ और आ। तो आधा अ लगाओगे तो रूप बनेगा, पूरा अ लगाओगे तो रूप बनेगा, और आ लगाओगे तो रूपा। हिंदी में दो ही होते हैं, अ और आ। रूपा तो कोई बोलता नहीं हिंदी में, ये तो रूप होता है, रूपा होता है, हिंदी अलग चलती है। इसलिए आपको ऐसे नहीं बोलना केशव धृता, धृता नहीं बोलना, केशव धृता नरहरि रूप। और फिर क्या है? हाँ, तो शुरू से होगा ना, तब कर कमला, कमला तब कर कमला। कमला नहीं होगा, कमला क्या होगा? हाँ, कमला होगा ना, कमल होगा। कमला ये थोड़ा संस्कृत में अलग है, हिंदी में नहीं होता ऐसे कमला। हिंदी में कमल होता है, कमला होता है। ये कमला है, ये अलग चीज़ है। तव कर कमला बरे नखम। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो तवा है। कुछ पंजाबी आप लोग अलग एक्सेंट्स अजीब अजीब बोलते रहते हो। तव कर कमला बरे नखम अद्भुत, अद्भुत अद्भुता नहीं है, श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशव धृत नरहरि। तो आपको थोड़ा एम्फेसिस देना पड़ेगा। आप सही से नहीं बोलोगे तो लोगों को लगेगा आ बोल रहे हो, धृता बोल रहे हो, धृता बोल रहे हो। आपको सही से बोलना पड़ेगा तो सही रहेगा, क्योंकि अभी महाराज के कैंप में जाएंगे आप लोग, गाओगे सब गलत गाओगे तो फिर महाराज भी कहेंगे क्या है कुछ। एक और कंफ्यूजन है सभी को, शुरू में तो नरसिंह बोलते हैं, लेकिन इतो नरसिम्हा, तो लोग नरसिम्हा बोलते हैं कि नृसिम्हा बोलते हैं। इतो नृसिम सबसे बड़ी बात, सभी बोलते हैं नारी। हाँ, नरसिम्हा नहीं है, पहले श्लोक में बस है नरसिम्हा। नमस्ते नरसिम्हाय, बस खत्म। फिर नृसिम्हा है, इतो नृसिम्हा। नृ है, नृ मतलब भी नर, मतलब भी नर आदमी होता है, नृ मतलब भी आदमी होता है संस्कृत में, बट वो नृसिम्हा है, नरसिम्हा है। अब ऐसा क्यों है वो मुझे नहीं पता, बट है ऐसा। तो आपको जब शुरू करोगे नमस्ते नरसिम्हाय, ऐसे होगा। और फिर उसके बाद इतो नृसिम्हा परतो नृसिम्हो, से सारे नृसिम्हा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता, हाँ इसमें भी है, तो इसमें भी नृहरि नहीं है, नरहरि है ना केशव धृता में। हाँ, तो यहाँ पे नरहरि है, नरहरि, क्योंकि ये जो लास्ट श्लोक है ये तो ये आपका जयदेव गोस्वामी ने की कृति है। ये 2-3 प्रेयर्स को मिला के बनाई है ये प्रेयर। जो तवा कर कमला है वो जयदेव गोस्वामी की कृति है, आपके दशावतार स्तोत्रम, उसमें नरहरि बोला है। जो पहले के 2 श्लोक हैं वो आपके पद्म पुराण से हैं। जो महाप्रभु ने जब जगन्नाथपुरी मंदिर के में प्रवेश कर रहे थे दक्षिण द्वार से, तो वहाँ पे जाओगे तो ऊपर नरसिंह भगवान का मंदिर है, सीढ़ी भी लगी है, ऊपर जा सकते हो।
तो वहाँ प्रवेश करते हुए उन्होंने भगवान को ऑफर किया था ये वर्ष, ये दो श्लोक। तो क्योंकि वो पद्म पुराण से उसमें अलग से है, उसमें डिफरेंट चल रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? सो इसका मतलब पता है किसी को? किसी को मीनिंग पता है? केशवधृता नरहरि रूपा, कि जो केशव है, ये खराब हो रहा है क्या? ये इसमें क्या हो रहा है इसको? है जो केशव है, जो कृष्णा है, केशवधृता नरहरि रूप, तो उन्होंने नरसिंह भगवान का रूप लिया। नर हरि, नर है बट हरि है मगर नर का रूप लिया है। और क्या बोल रहे हैं, देखो इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल वर्ड्स अगर आप ध्यान दोगे। किसी को मीनिंग पता है? किसको पता है? किसी को पता ही नहीं ले। विशाल पता है? भगवान केशव का शुरू से भगवान केशव का रूप धारण करते हैं। भगवान केशव को रूप धारण की, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप? छोड़ो आप, छोड़ो, गलत है। और पूरा पूरा वर्ष क्या है रावत? ये पूरा श्लोक क्या है? हम मीनिंग क्या है उसका? आपके कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रीराम। आपके जो कमल रूपी कर हैं, हाथ हैं, उनकी जो नाखून है वो बहुत ही शार्प है। शार्प है? शार्प तो नहीं लिखा यहाँ, शार्प नहीं लिखा। तब कर कमला वरे नखम अद्भुत, वरे नखम, वरे का मतलब क्या होता है? वरे का मतलब शार्प होता है क्या? कह सकते हो, दैट्स ओके, बट वरे का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या भगवान ने धारण किया नखून हाथ में? नखून तो पहले ही हाथ में होते हैं। तव कर कमल, आपके जो कर कमल, कर कमल मतलब होता है जो आपके हाथ कमल रूपी हैं, उसमें वरे नखम, नखम मतलब होता है ऑफ कोर्स नेल्स, वरे मतलब होता है वरिष्ठ, वरिष्ठ से पता है? वरे वरिष्ठ, श्रेष्ठ। अब किसी को श्रेष्ठ बनाना है तो पीछे वर लगाना होता है। कैसे होता है वो? मान्यवर। हाँ, मान्यवर, द्विजवर। तो हाँ, क्या कह रहे हैं? तत्सवितुर, ये क्या है? सवितुर तो अलग, सवितुर अलग, क्या हो गया इसको? सवितुर अलग चीज़ है। वरे मतलब होता है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ आप हैं, बैठ जाओ प्रभु, छोड़ दो, अभी ख़त्म ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दैट्स फाइन, थैंक यू। चेंज करने में टाइम लग जाएगा, सेल इसके अंदर होती है। तो जो श्रेष्ठ है वो भगवान के नख श्रेष्ठ हैं, सो रिस्पेक्टेबल हैं। शार्प भी कह सकते हो, वट एवर इट इज, आप शार्प भी कह सकते हो। बट भगवान के जो कर कमल पे जो नेल्स हैं वो रिस्पेक्टेबल है, आदरणीय है। दैट्स द होल पॉइंट। ये भगवान के नेल्स हैं, भगवान के नेल्स भी तो आदरणीय होंगे। वरे नखम, उसको पता नहीं क्या है, उसको लोग शार्प भी कह देते हैं, बट वो शार्प नहीं है सिर्फ। वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, और बहुत अद्भुत हैं। अद्भुत क्या है? अद्भुत श्रृंगम का मतलब क्या है? श्रृंगम क्या होता है? श्रृंगार से श्रृंगम आता है। हाँ, श्रृंग, श्रृंग। वैसे तो श्रृंग मतलब होता है, वैसे तो श्रृंग का मतलब है, बट श्रृंग का ऋषि श्रृंगम सुना है? हॉर्न। श्रृंग का वैसे मतलब हॉर्न होता है, मगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे श्रृंगार है। अद्भुत श्रृंगम, वो नेल्स भगवान के ऑर्नामेंट्स, अद्भुत श्रृंगार लग रहे हैं वो नेल्स। तो अब ये बहुत, ये कॉन्ट्रडिक्शन है अपने में, विरोध है
क्योंकि वो जो नाखून है इतने बड़े बड़े हैं, शार्प भी हैं ऑफ कोर्स, वरे में शार्प भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पहने हैं, नोकीले हैं, क्योंकि भगवान के इसलिए आदरणीय है, श्रेष्ठ है। मगर साथ साथ जब भक्त उन नाखूनों को देखते हैं तो उनको वो एक श्रृंगार की तरह नजर आते हैं, उनको ब्यूटीफुल लगते हैं। जो असुर हैं उनको खतरनाक लगते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। आप किसी के नाखून देखो बहुत शार्प, तो बड़ा अजीब सा लगेगा यार, डर लगेगा, मगर डर नहीं लग रहा, उनको ऑर्नामेंट्स लग रहे हैं, उनको सुंदर लग रहे हैं। वो ऐसी जैसे फीमेल्स होती हैं, उनके नाखून शार्प नहीं होते, ऐसी शार्प ही होते ना। हाँ, लंबे लंबे तो रखती हैं कुछ औरतें, रखती हैं नहीं रखती हैं, लंबे रखती हैं, तो वो सुंदर लगते हैं। फिर उसमें नेल पॉलिश लगा के लंबे लंबे रखते हैं। सुंदरता तो है ही उसमें, बट असुरों को उससे डर लगता है क्योंकि वो उससे मारेंगे। दलिता नहीं है, क्या है? दलित भी नहीं है, दलित तो कुछ और ही हो जाएगा। पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। दलित हिरण्यकशिपु क्या बना दिया हमने, कुछ और ही बना दिया नरसिंह भगवान को। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो दलिता भी नहीं है, दलित भी नहीं है, दलित हिरण्यकशिपु। मगर ये जो हिरण्यकशिपु असुरों को बहुत खतरनाक लग रहे हैं, और उसी नखून से उन्होंने दलित तो दलिता का मतलब क्या है? ये तो बहुत ही बेकार हो गया है। वध करना नहीं है, मतलब हो सकता है, बट एग्जैक्ट मतलब क्या है दलिता का? करना है। हाँ, दलन मतलब क्या हो गया? हाँ, दलिता का वैसे मतलब दलन हो गया। दलन मतलब हो गया कि उसको, हाँ, उसको पकड़ा और उसको फाड़ दिया, उसका पेट। दलिता। हिरण्यकशिपु तनुभृंगम का मतलब क्या मनिंदर? क्या है? आप तो एक मिनट, आपसे नहीं पूछ रहा मैं, ठीक है, आपको पता है, दैट्स फाइन। क्या मतलब है? आप तो गा रही हो ना कितने सालों से, अप्रकट क्या मतलब है? तो गा क्यों रहे हो? मतलब क्यों गा रहे हो ये बताओ मुझे। जब आपको पता ही नहीं तो क्यों गा रहे हो? हरे कृष्णा। सो दैट्स अ बैड थिंग, नहीं है? नहीं, आपको पता ही नहीं फिर भी गाते जा रहे हो। चलो गाते जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कभी पूछ भी नहीं रहे कि इसका मतलब क्या है किसी से, बस गाते ही जा रहे हो। और किसको नहीं पता? किसको नहीं पता? आपको नहीं पता? किसको नहीं पता इसका मतलब? देखो मोस्टली लोगों को यहाँ पे नहीं, आपको पता है? माता जी पता है सबको इसका मतलब? नहीं पता मोस्टली, ठीक है। सो मतलब कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, बट आपको ध्यान रखना है जो आप बोल रहे हो वो पता होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे करो, ऐसी आदत बनाओगे तो हरे कृष्णा भी जब करोगे आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है, करते रहोगे बस। तनु भृंगम, तनु का मतलब क्या है? तनु भृंगम। हाँ, दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। तनु मतलब क्या होता है? तनु, हाँ, क्या? तरा? भृंग को तरा? भृंग क्या होता है? क्या भृंग क्या होता है? क्या कह रहे हो? हाँ, मच्छर, इंसेक्ट। भृंग मतलब छोटा मच्छर। भृंग होता है, मच्छर नहीं होते जो आग में नहीं चले जाते, छोटे छोटे नहीं होते जो आग जलती है तो उसमें अंदर अपने मर जाते, भृंगम। भृंग छोटा इंसेक्ट। तनु मतलब शरीर, बॉडी। जैसे छोटे इंसेक्ट, जब छोटा मच्छर होता है उसके शरीर को मसल देते हो आप, ऐसे बैठा होता तो करते हो तो मसल जाता है ना, क्योंकि बैठे नहीं होते, इमीडिएटली आप ऐसे ऐसे हटाने की कोशिश करते हो, मर जाता है, बस पिस जाता है पूरा। तो नरसिंह भगवान ने इस तरह हिरण्यकशिपु का दलन किया। छोटे मच्छर को ऐसे पकड़ के बस पीस देते हो, ऐसे हिरण्यकशिपु को पीस डाला।
उसको फाड़ फोड़ दिया और पीस डाला बस। तनु भृंगम ये मतलब है। तो पहली लाइन में नरसिंह भगवान के उन्हीं नखों की प्रशंसा कर रहे हैं और उनको श्रृंगार कह रहे हैं, और दूसरी लाइन में उन्हीं नखों से बता रहे हैं बहुत डेंजरस है, उन्हीं नखों से उन्होंने हिरण्यकशिपु को मच्छर की तरह, जैसे मच्छर को मारते हैं पीस देते हैं, ऐसे उसको पीस दिया और फाड़ दिया। मच्छर का शरीर हुआ तरु मच्छर जैसे मच्छर के शरीर को आप पीस देते हो, ऐसे हिरण्यकशिपु के शरीर को उन्होंने मच्छर की तरह पीस डाला, फाड़ डाला, ये मतलब है। तनु वाला शरीर ही होता है संस्कृत में, और क्या होता है। सो या और फिर कह रहे हैं ये कौन है, ये हिरण्यकशिपु, ये नरसिंह भगवान है। केशव धृता, तो केशव ने, कृष्ण भगवान ने धृता अपनाया है। किसका रूप? नर हरि रूप इस अवतार में। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। 3 बार क्यों बोल रहे हैं? कौन बताएगा 3 बार क्यों बोल रहे हैं? आपको राइम भी है बट देयर इज अ मीनिंग टू इट। 3 बार क्यों बोल रहे हैं? जय जगदीश हरे, जगदीश हरे। आप 4 बार नहीं बोल सकते, कुछ लोग 4 बार बना देते हैं इसको, मगर 4 बार नहीं कर सकते, 3 ही बार। उसके पीछे लॉजिक है। सो 3 बार क्यों बोल रहे हैं जय जगदीश हरे? कौन बताएगा? किसी को पता है? सुनाइए ले। ग्लोरिफिकेशन 2 बार में भी हो सकती है। 3 बार ऐसे, जैसे 3 लोग हैं, स्वर्ग लोग, पाताल लोग, त्रिलोक। आपकी जय हो। हाँ, ठीक है, कह सकते, नॉट अ बैड आइडिया। तीनों लोगों में आपकी जय जय। बचपन में यही कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण 3 बार कहते ये साफ तो नहीं होगा, मगर ये हो सकता है त्रिलोक में आपकी जय हो, जय जगदीश हरे, जय जगदीश, ऐसा भी कह सकते हैं। बट एक्चुअली 3 बार का एक लॉजिक है बहुत बड़ा है। यहाँ पर जयदेव गोस्वामी ने जिस लॉजिक से लिखा है वो तो चलो अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, यू कैन स्पीक लाइक दैट। ये एक हो सकता है, वैलिड है कि आपकी तीनों लोकों में जय हो, जय जगदीश हरे, जय, क्योंकि जगदीश भी, जगदीश नाम ही है कि तीनों लोकों के जो ईश हैं, तीनों लोकों में आपकी विजय हो, ये भी हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण हैं। आपका होमवर्क है, आप अभी थोड़ा सोचना है इस पर, मैं बताऊँ, कल बता दूँगा। तो सोच, मैं चाहता हूँ आप सोचो 3 बार क्यों बोला है, 4 बार क्यों नहीं बोला, 2 बार क्यों नहीं बोला। सबकी चीज़ का लॉजिक, जैसे हम कहते हैं हरे नाम एवं केवलम, 3 बार बोला है। नास्तेव 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 गतिरन्य था, वो भी 3 बार बोला है। और 3 बार क्यों बोला है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। सो आप देख लेना, या मुझसे बाद में पूछ लेना अभी लेक्चर के बाद। बट पहले मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या सोचा है। ये एक कारण हो सकता है जय जगदीश हरे, तीनों लोकों में आपके बीच। सो कुछ पूछना, कुछ कहना है? तनु वर्ड जो तन से आ रहा है, तन से ही आ रहा है। तनु तन धातु होगा। तन से नहीं आ रहा। तन का मतलब होता है तन मात्रा, सुना है? तन से, या तन से आता है तंत्र, और तन का मतलब होता है, नहीं, तन का मतलब होता है खींचना, इसको स्प्रेड करना। तंत्र, तन प्लस त्र, तो तंत्र ऐसे बनता है। जो तो तन का मतलब होता है नेटवर्क, एक्सपैंड करना उस नेटवर्क को, वो तन है। तो तंत्र मतलब जो किसी नेटवर्क में आपको फंसा ले, किसी जाल में आपको फंसा ले, वो तंत्र है। जो गंदे तंत्र तो ऐसे ही होते हैं। जो अच्छे तंत्र हैं वो जाल बनाता है जो आपको प्रोटेक्ट कर ले। जाल बचा भी तो सकता है, नीचे अगर लगाओ तो गिरोगे तो बच जाओगे ना, तो वो तंत्र है। और भी बहुत मतलब है तंत्र के, मगर जाल है मतलब बेसिकली। इसी से बंगाली में आता है तंतु। तंतु मतलब थ्रेड, पता सुना है? तंतु बाई, तो धागे बनाते हैं। तो धागों को ऐसे घुमा के, तो कॉटन को खींच के धागे बनते हैं। मशीन खींचती रहती है ना, तो धागे बन जाते हैं, खींचना होता है। सो तंत्र
तंत्र एक अच्छी साइंस है, ऐसी बात नहीं उसको, वो ब्लैक मैजिक गंदा है, अदरवाइज तंत्र एक अच्छी साइंस है। सो तन से नहीं आ रहा, तनु ही है इसका वर्ड, इसकी धातु तनु ही है, ऐसे ही है शब्द तनु भृंगम, दैट्स ऑल। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, समझ क्लियर हो गया? तो अब कोई गलत नहीं गाएगा प्लीज, इट्स अ बैड वे टू डू थिंग्स, ठीक है? क्या अलग अलग शब्द से ड्राइव हो रहा है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। मगर आप हिंदी से याद कर सकते हो, तन तनु ऐसे याद कर सकते हो, दैट्स ओके, याद करने के लिए ठीक है। तन से तनु याद कर सकते हो आप, तन है तो आई थिंक तनु से ही हिंदी में तन आया होगा, क्योंकि हिंदी अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश है संस्कृत का, प्राकृत भाषा है। प्राकृत मतलब जो चेंज हो चुकी है, संस्कृत से है तो संस्कृत से ही सब आया है, तो ऊ हटा दिया उन्होंने, तन बन गया। तन पंजाबी में तन कहते हैं, तान कहते हैं, तान 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 कहते होंगे, हैं नहीं? तान तान ऐसे ही कुछ सिंपलाइज है, है? एक तन होता है, तन ये क्या है? अच्छा अच्छा, धन को भी आप तन कहते हो? अरे धन, सब पंजाबी अलग है, ऐसा डिफरेंट। ऐसे पंजाबी भाषा में क्या है कि मारने काटने की सेंस आती है, ये हर चीज़ को एम्फसाइज करके तान गार, मतलब एक ऐसा लगता है कि हम पे फोर्स कर रहे हैं चीज़ें, वो एक ऐसे सेंस है, हर चीज़ में फोर्स करना, अजीब सी सेंस है। हाँ वो भी ऐसा लग रहा है मार रहा है, धन ताना ताना हो गया मार रहा है तू क्या, तो एक अजीब सी लैंग्वेज में अजीब सा मारकाट है थोड़ी सी। एनीवे व्हाटएवर इट इज़, तो ऐसी जैसे लैंग्वेज, मैं क्यों बता रहा हूँ, तो लैंग्वेज के बोलने के ढंग से उसका भाव भी पता लगता है। धन्न तन्ना हो गया, ये क्या है यार, ये दिमाग ख़राब कर रहे हो, मैं धन्ने कर रहे हो या क्या कर रहे हो, तो वो एक प्रेशर वाली लैंग्वेज है, समझ रहे हो, प्रेशर है उसके अंदर। ऐसे संस्कृत में है, आप बोलोगे उसके भाव बदल जाते हैं, आप उसके भाव केशव धृता, आप उसको और अजीब सा, आप धृता बोलो भाव भी बदल जाता है, ऐसा नहीं फीमेल मेल है, भाव भी बदल जाएगा उसको, है? धृता क्या होता है? वो सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही बस। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।